स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली वेल। हम लोग लास्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर के रिलेटिव बातें कर रहे थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी तक नॉमेनक्लेचर में हम लोग बेसिक्स को मिला के 2 लेक्चर्स हम लोगों ने कवर कर लिया। लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बाकी प्रीवियस वाले लेक्चर से। उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिक्स रूल्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनकी हेल्प से हम लोग नंबरिंग करना सीख रहे थे। नंबरिंग किस हिसाब से करते हैं इस बात को हम लोग वहाँ देख लिए थे। कहाँ से पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है। अगर सेम टाइप के कार्बन चेन अलग अलग नंबरिंग में मिल रहे हैं, फिर कौन सा पेरेंट चेन अपना प्रिंसिपल पेरेंट चेन होगा। ओके, अगर हमने देखा था ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आए तो फिर उसमें से कौन सा नंबरिंग हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। इन सब बेसिस पे हम लोगों ने काफ़ी रूल पिछले टर्म्स में कलेक्ट कर लिया था। पिछले टर्म्स में हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया था और उस रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया था। फिर मैंने बोला था कि यार जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अब हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और फिर फंक्शनल ग्रुप के रिलेटिव जो नॉमेनक्लेचर में रूल्स है उसको स्टडी करेंगे और उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिख दिया IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। यानी अब हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के बारे में नाम करने वाले हैं या ऐसे कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखने वाले हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को यार इनिशियली मैंने 2 तरह से क्लासीफाई किया है, यानी 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप होंगे। ओके, देखते हैं सबसे पहला क्या। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप को मैंने 2 तरीके से क्लासीफाई कर दिया है। ओके, इसमें देखेंगे इसे लिखा गया है इन IUPAC नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला टाइप 1 देखेंगे। Groups of this type are not considered as functional group in IUPAC nomenclature. They are considered as substituents and therefore represented by prefix. Type 1 functional group and their prefix are shown below. इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 में बोला गया कि एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एक्चुअली में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, फिर उनका कोई सफिक्स ना लिख के सारे फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखते हैं, प्रफिक्स। ओके, तो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड प्रफिक्स क्या है उसको देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए। ओके, फाइनली मैंने टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप देखें तो ये सब टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप है। टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में देखिएगा हमने लिखा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी एंड एपॉक्सी। एफ को हम लोग प्रफिक्स में क्या यूज करेंगे, फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, आयोडीन को आइडो, NO2 को नाइट्रो, NO को नाइट्रोसो, OR को एल्कोक्सी एंड दिस टाइप ऑफ लिंकेज COC, मतलब एक साइक्लिक ईथर जैसा लिंकेज, इसे हम बोलेंगे एपॉक्सी, ठीक है। तो ये टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये 8 आपको टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में लिखे गए हैं जो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं होंगे। इनके क्या लिखे जाएंगे, प्रफिक्स लिखे जाएंगे। ओके, फिर इनके रूल्स लिखते हैं। ओके, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो पहला रूल है उसको समझते हैं। बोला गया है इफ 2 substituents आर प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन फ्रॉम डिफरेंट एंड्स, priority इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बोल रहा है कि अगर टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग पोजीशन पे हों, अलग अलग एंड से, लेकिन अलग अलग एंड से जब नंबरिंग करें तो सेम पोजीशन पे आए, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, इधर से नंबर किया तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरीन। इधर से नंबर किया 1 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन। अच्छा, अब इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, इस केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे कि इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रोमीन पास में आ रहा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5।
इधर से करते तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन आता, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन में बी अल्फाबेटिकली पहले आएगा ब्रोमो, फिर क्लोरो आएगा। तो इसके लिए नाम क्या लिखेंगे, इसके लिए नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। इतने कार्बन का पेरेंट चेन है 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट। सब सेचुरेटेड है तो लास्ट में क्या लिख देंगे एन, ठीक है, पेंटेन। सिमिलरली जरा इसमें नंबरिंग कीजिए, इधर से नंबरिंग करें तो दूसरे नंबर पे नाइट्रो आएगा, इधर से नंबरिंग करें दूसरे नंबर पे क्या आएगा ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो आपको समझ में आ रहा है कि ब्रोमो जो है अल्फाबेटिकली ज़्यादा सीनियर है नाइट्रो से, तो नंबरिंग यही वाली रहेगी, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, बिल्कुल सही 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो पेंटेन, इस तरह से। और अगर एग्जांपल्स कुछ लिए जाएं, जैसे मैंने कुछ इस तरह से अगर एग्जांपल ले लिए, अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो 1 2 3 पे आ रहा, इधर आ रहा 1 2 पे आ रहा, तो सबसे पहली बात तो यही हमें देखना होगा कि मिनिमम पोजीशन पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच मिल रहे हैं। तो इस तरह से नंबरिंग कर देंगे। अब आराम से लिख दीजिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 पे क्लोरो आ रहा, 3 पे ब्रोमो आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे क्लोरो आ रहा है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पास में सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, इधर से आए तीसरे नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिला, इधर से आया तो दूसरे नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स मिला। तो मिनिमम पोजीशन मिले सब्स्टिट्यूएंट्स को लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। अच्छा, इधर से नंबरिंग करें, जरा देखिए क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें क्लोरो या ब्रोमो, बिल्कुल ब्रोमो। पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर 2,4 डाई क्लोरो हेक्सेन, इस तरह से इसकी नंबरिंग करेंगे और इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। अब अगले रूल पे बात करते हैं। अब ये एक ऐसा रूल आता है जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स, चाहे डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, उस केस में अगर मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एंड से सेम पोजीशन पे आए तो प्रियॉरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। अच्छा, अब यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रियॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जब डबल बॉन्ड भी आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, किसके साथ, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप के साथ, फिर प्रियॉरिटी किसको देंगे। अगला रूल वही लिखेंगे। दूसरा रूल क्या सजेस्ट कर रहा है, इसको पढ़ते हैं। इफ मल्टीपल बॉन्ड एंड टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप्स बोथ आर प्रेजेंट देन प्रियॉरिटी इज गिवन टू द मल्टीपल बॉन्ड। ये बोल रहा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो और टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो उस केस में मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग ज़्यादा प्रियॉरिटी देंगे एज कंपेयर टू टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसा समझते हैं। अगर नंबरिंग को इधर से करे 1 2 3 4 5 तो दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन। अच्छा, लेकिन इधर से कोई नंबरिंग करे 1 2 3 तो इधर तीसरे नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन पहले ही पोजीशन पे क्या मिल रहा है, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में क्या करें, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप के साथ नंबरिंग करें, इसको थर्ड पोजीशन दें, या इधर से नंबरिंग करें, इसको सेकंड पोजीशन दें। तो ध्यान दीजिएगा, जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो प्रयास करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा मिनिमम पोजीशन देने का। इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अब ये बात हम लोगों ने सीख लिया, तो नंबरिंग इधर से इस तरह से। अब नंबरिंग कर दिया तो क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो पेंट 2 ईन, पेंट 2 ईन। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा तो उसके लिए ईन हम लोग यहाँ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे कोई परेशानी है, यहाँ पे परेशानी नहीं है, क्योंकि जैसे आपको ये पता चला तुरंत आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से नंबरिंग करना ही मस्ट है, क्योंकि यहाँ से कॉर्नर पे ही डबल बॉन्ड है।
इस तरह से। अगर ऐसा हम लोगों ने कर दिया, जरा देखिए क्या आया इसका, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 1 इन, ठीक है, इस तरह से। इसमें जरा देखिए, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, इधर से नंबरिंग करें 1 2, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में आ रहा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसका, 2 क्लोरो पेंट 2 इन, कुछ इस तरह से। इसमें जरा देखिए, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, 1 और 3 पे यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, जब दोनों केस में 1 और 3 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है तो कौन सा केस लेंगे हम लोग, इधर से या इधर से? अब जब 1 और 3 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी 1 3 आ रहा है, तो जो ये सब्स्टिट्यूएंस लगा है, ब्रांच लगा है, इसको ध्यान रखेंगे कि इसे मिनिमम पोजीशन मिले। तो अगर ऐसा आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इधर से दूसरे नंबर पे ही आपको ये ब्रांच मिल जाएगा। क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखें, ब्यूट, ब्यूट या ब्यूटा, एग्जैक्टली ब्यूटा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड रिपीट कर रहा है, ब्यूटा 1,3 डाई इन, ये इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, इसका आइसोप्रीन भी नाम होता है, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रीन। मैं आपको बताऊंगा, पॉलीमर में जो आप पॉलीथीन पढ़ते हो तो नेचुरल रबर में ये बनता है, आइसोप्रीन से नेचुरल रबर बनाते हैं हम लोग। फिलहाल ये ध्यान नहीं रखना है, आइसोप्रीन इसका कॉमन नेम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है द आयुपैक नेम ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना पड़ेगा, तभी IUPAC आप बता पाओगे आइसोप्रीन का, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक जितना हम लोगों ने टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप को और साथ में मल्टीपल बॉन्ड को लेके जो एग्जांपल्स हम लोगों ने किए, उससे रिलेटेड मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उसे आप ट्राई करने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यार जो 2 रूल्स पढ़े हैं, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप और टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को लेके, उसी से रिलेटेड हमने कुछ 4 5 6 एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको ड्रा किए हैं। पॉज द वीडियो और खुद ट्राई करने का प्रयास करें, उसके बाद में आप मैच कराएं कि आपका सही आ रहा है या नहीं। फाइनली यार आपको सही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप बाद में देख के इसे, लेकिन सबसे पहले आप इसे पॉज करके अपने आप ट्राई करें सबका नाम लिखने का, उसके बाद में आप मैच कराएं कितना आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें केवल सैचुरेटेड सारे के सारे कंपाउंड में, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको फ्लोरो नजर आ रहा है, यानी टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, दैट इज फ्लोरो। तो प्रयास करेंगे कि फ्लोरो को मिनिमम पोजीशन असाइन करें। फिर जरा देखिए, क्या यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4? अरे गलत हो जाएगा भैया, जिसने ये सोचा है, जिसने ये नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नंबरिंग जिसने किया उसका सही होने वाला है। क्या लिखेंगे? 2 फ्लोरो पेंटेन। जिसका सही हो गया वो खुश हो सकते हैं। ये पक्का काफ़ी लोगों का गलत होने वाला है, मुझे लग रहा है। ये कहाँ से इसने नंबरिंग किया? किसी ने कहाँ से नंबरिंग किया? यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नंबरिंग किया तो क्या लिख दिया 3 क्लोरो 2 इथाइल हेक्सेन, यही लिखा। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया इस जो C2H5 आपने लिखा, इसको जरा थोड़ा सा ओपन करके लिखिए, CH2 CH3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2H5 को? C2H5 को अगर मैंने ऐसे लिख दिया एक्सपेंड करके, अब देखिए नंबरिंग ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7। धोखा खा गए ना? तो इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि कैसे
स्ट्रक्चर लिखा है उसको अपने फॉर्म में से कन्वर्ट करना होता है। अब आपकी सही नंबरिंग होगी पेरेंट कार्बन चेन की। अब आपके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, वो जो ब्रांच लगे हों उनको लिख लीजिए। 2 नज़र आ रहा है, एक मिथाइल नज़र आ रहा है और एक क्लोरो नज़र आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल इनको अरेंज कीजिए। क्या लिखोगे? 4 क्लोरो, देन 3 मिथाइल और लास्ट में हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन है ना, हेप्टेन। 4 क्लोरो 3 मिथाइल हेप्टेन। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, व्हाट अबाउट दिस? इसमें कहां से नंबरिंग किया? यहां से 1 2 3 4 5 6 7, या यहां से 1 2 3 4 5 6 7? भैया जिसने ऐसे ऐसे नंबरिंग किया है उसकी गलत होने वाली है। क्यों? क्योंकि नंबरिंग में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि नंबरिंग हम उस पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करें जिसमें से ज़्यादा ब्रांच मिले। सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच मिले। जिसने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7, उसके भी 7 कार्बन के ही पेरेंट चेन मिल रहे हैं। लेकिन जिसने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7, लेकिन ब्रांच देखिए इस केस में 1 2 3 ब्रांच मिल रहे हैं। लेकिन इस पेरेंट चेन में 1 और 2 ब्रांच मिल रहे हैं। मतलब फिर मैंने पिछली क्लास में यही बात दिखाई थी भैया कि जब सेम नंबर के पेरेंट चेन आपको अलग अलग तरीके से मिले तो वो पेरेंट चेन अपना पेरेंट चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच हो रहे हो। तो ये वाली नंबरिंग अपन लोग की सही है। अब जरा देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं या ब्रांच लगे हैं उनको अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज करते हैं। यह क्या है? मिथाइल, दिस इज इथाइल एंड दिस इज आल्सो इथाइल। तो इथाइल को पहले लिखना है मिथाइल से, तो क्या लिखेंगे? 3,5 व्हाट? डाई इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। जरा इसको देखिए, ये कितने लोगों ने सही किया इससे मुझे देखना है। ये कितने लोगों ने सही किया ये मुझे देखना है। सबसे पहला काम इसमें क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज ए मेन चेन। कहां से शुरू करें नंबरिंग? कहां से? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाओ, ये तो 10 कार्बन का चेन आया। यहां से सेलेक्ट करके यहां चले आए या नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? तो जैसे इसने हमें देखा कि इधर से भी 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इधर भी 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तब हमने क्या सोचा कि भैया डबल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट है, तो हम वो नंबरिंग अपनी कंसीडर करेंगे एज ए मेन चेन जिसमें डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिले। तो काफी लोगों ने सोच लिया होगा तुरंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भैया अपन लोगों की करेक्ट नंबरिंग हो गई। जैसे नंबरिंग कर लेते हैं 95% काम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। IUPAC में होता क्या है? सबसे पहला और लास्ट काम होता है भैया नंबरिंग। अगर आपकी करेक्ट नंबरिंग हो गई तो 95% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गए आपसे। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच को आप अरेंज करने में गलतियां मैंने होते हुए किसी से नहीं देखा। ठीक है, तो आपने नंबरिंग कर लिया, मतलब काम खत्म। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से ब्रांच और कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पे है। इथाइल, इथाइल एंड 1 मिथाइल, यानी इथाइल है और मिथाइल है, 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे हैं। उनको अल्फाबेटिकली आप अरेंज कर पा रहे होंगे। क्या लिखना होगा यहाँ पे? 5,6 डाई इथाइल। ओके, फिर क्या? 4 मिथाइल क्या? 10 कार्बन के लिए डेक। इन है किस पोजीशन में? 4, लास्ट में इन। फिर से सुन लीजिए, 5,6 डाई इथाइल 4 मिथाइल डेक, क्योंकि 10 कार्बन है वर्ड रूट डेक होगा। इन 4 पोजीशन पे 4 इन, ये इसका सही नाम हो। जिसका सही हो गया है वो खुश हो जाए। इसमें जरा बताइए मुझे नंबरिंग कहां से करनी है, कहां से नंबरिंग करें? तो आप इसको देख रहे हैं तो आपको एक डबल बॉन्ड नजर आया। अच्छा, डबल बॉन्ड नजर आया, आइडो नजर आया, नाइट्रोसो नजर आया, यानी टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप विथ मल्टीपल बॉन्ड।
तो जब टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड के साथ आए तो भैया क्या करना होता है, एग्जैक्टली मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन असाइन करना होता है, यानी प्रायोरिटी किसको देना होता है, मल्टीपल बॉन्ड को। कहां से नंबरिंग करें, यहां से 1 2 3 या यहां से 1 2। भैया देखिए यहां पे मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो हमें मिनिमम पोजीशन देने के लिए मल्टीपल बॉन्ड को यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह की हमें नंबरिंग करनी होगी। यानी यहां पे ये आपका इथाइल क्या आ गया एज ए सब्स्टिट्यूएंस, आइडो क्या आ गया एज ए सब्स्टिट्यूएंस, नाइट्रो भी क्या है एज ए सब्स्टिट्यूएंस। तो इन सब को इथाइल, आइडो, नाइट्रो, इन सब को अल्फाबेटिकली ऑर्डर अब आप अरेंज कर दीजिए। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। ओके, राइट डाउन। क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, क्योंकि इथाइल पहले आया। आइडो नाइट्रो में आई पहले आता है कि एन आता है, आई पहले आता है। क्या आएगा, 4 आइडो, ओके, देन 6 नाइट्रोसो। ध्यान दीजिए बहुत ही आराम से आपको लिखना होता है, 2 इथाइल 4 आइडो 6 नाइट्रोसो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां सेलेक्ट किया, 6 कार्बन की। क्या लिखेंगे, हेक्स, क्योंकि इन भी है तो उसको पोजीशन के साथ लिख देंगे हेक्स 1 इन। तो ये आपका पूरा सही नंबरिंग आईयूपीएसी का हो गया। ठीक है भैया, एक नीचे लिखा गया, इसे आप ट्राई करें, कर भी लिया होगा। सिंपली ऐसे नजर आ रहा है जैसे इस ऊपर वाला किया, वैसे यहाँ पे भी नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे किया। क्या गलत, बकवास। भैया यहां से 1 किया, 1 2 3 आ रहा है, यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 3 तब भी आता, लेकिन फायदा क्या होता है, जैसे जरा देखिए अगर मैं ऐसे करता, कैसे 1 2 3 4, जरा ब्लू वाली नंबरिंग देखेंगे आप। ब्लू वाली नंबरिंग पे देखें तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, गॉट इट। रेड वाली नंबरिंग देखें तो 1 पे भी डबल बॉन्ड है और 3 वाले पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से नंबरिंग में सेम पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है तो फिर किसका ध्यान रखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का। इधर भैया 1 नंबर पे क्लोरो है, यहां दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो जो आपकी ब्लू वाली नंबरिंग है वही सही है, इसीलिए मैं ब्लू से नाम इसका लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा, 1 क्लोरो, नेक्स्ट 3 मिथाइल, फिर क्या लिखें, 4 कार्बन के लिए ब्यूट या फिर ब्यूटा, मल्टीपल बॉन्ड रिपीट कर रहा तो इसका नाम होगा ब्यूटा, 1,3 डाईईन। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसका सही नाम होगा। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं रेड वाला शायद चाहे हटा दूं। सही वाली नंबरिंग आपकी कौन सी है, ब्लू वाली। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट पे आते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ये कोई अलग से मैं मतलब अलग से है नहीं, जैसे भैया जो अभी आपने एल्कोक्सी लिखा था 7th नंबर में, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में, याद है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी। उसी एल्कोक्सी के बारे में बात करने वाले, एक्चुअली उसे ईथर पढ़ते हैं। क्या होता है, जैसे कि मैं बात बताऊं कि ये आर है, ओ है, आर। ठीक है, ये आर ओ आर ये कोई जनरल स्ट्रक्चर है ईथर का। ठीक है, जहां पे आर क्या है, ये कोई जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पे आर क्या है, कोई एल्किल ग्रुप है, एल्किल या एरिल। ठीक है, कोई आर जो है एल्किल या एरिल ग्रुप है। ठीक है, इसका अगर मैं नाम लिखने के बारे में सोचूं तो ये इसका नाम क्या होगा, तो इसको कॉमन नेम में क्या पढ़ते हैं, इसको मैं पहले बता रहा हूं। इसको कॉमन नेम में पढ़ते हैं डाई एल्किल ईथर। क्या पढ़ते हैं, डाई एल्किल ईथर। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम के बारे में अगर मैं पूछूं तो इसका नाम एल्कोक्सी। ध्यान दीजिएगा, एल्कोक्सी, याद आया एल्कोक्सी।
टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में एल्कोक्सी सब प्रफिक्स होता था, एल्कोक्सी एल्केन ये इसका होता था IUPAC नेम। कॉमन नेम डाई एल्किल ईथर, IUPAC नेम एल्कोक्सी एल्केन। एक्चुअली ये क्या है, इसको कुछ एग्जांपल के साथ मैं ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया CH3OCH3, ठीक है, क्या लिखा CH3OCH3। अगर मैं इससे रिलेटिवली मैं पूछूं भैया कि इसका कॉमन नेम बताओ, इसका मैं पूछूं कॉमन नेम बताओ आप, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर ऐसे लिख दिया। अच्छा कि क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं इसीलिए मैंने डाई लिख दिया। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो अलग अलग के हिसाब से हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ता। अगर ये एल्किल में 3 कार्बन है, इस एल्किल में 1 ही कार्बन है, तो ये 3 कार्बन वाला अपना पेरेंट चेन होता, तो यही 1 कार्बन वाला फिर लिखा जाता। डाई का मतलब है कि ये दोनों अभी इस केस में क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है, जैसे यहाँ पे आइडेंटिकल है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों आइडेंटिकल है, मिथाइल मिथाइल, तो डाई एल्किल की जगह क्या यहाँ पे लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल ईथर। भैया ये हो गया डाई मेथिल ईथर। अच्छा अब इसका मैं अगर मैं पूछूं IUPAC नेम, अगर मैं पूछूं इसका IUPAC नेम बताओ, तो IUPAC नेम में हमें नंबरिंग करना होता है। क्या करना होता है, नंबरिंग। अब इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, तो हम किसी एक को नंबरिंग कर दें। अच्छा जैसे हमने एक को नंबरिंग किया तो जो दूसरा वाला बचा वो ऑक्सीजन के साथ चला गया। अगर मैं इसको छुपा लूं, इसको मैं छुपा लूं, तो क्या ये OR टाइप का नहीं नजर आ रहा, OR को हम टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में क्या पढ़ते थे, एल्कोक्सी। एल्कोक्सिक में ये एल्किल ग्रुप फिक्स नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप फिक्स है। क्या है, मेथिल। एल्किल था तो एल्कोक्सी, मेथिल है तो फिर क्या, मेथॉक्सी, एग्जैक्टली। तो इसका नाम क्या होगा भैया, IUPAC नेम, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या, मेथॉक्सी। और 1 कार्बन का पेरेंट चेन मेथ, क्योंकि सैचुरेटेड है, फिर मेथेन, तो ये इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन, IUPAC नेम। और डाई मेथिल ईथर क्या होगा इसका कॉमन नेम। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ध्यान रखिएगा, Me2O ऐसे भी लिखा जाता, ठीक है, या फिर कोई ऐसे भी लिख सकता है CH3 का होल ट्वाइस O, ठीक है। अब ये अपना अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी Me को आप जानते हैं मिथाइल, ट्वाइस मतलब इस ऑक्सीजन से 2 मिथाइल लगा हुआ है, एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखते थे। सपोज दैट अगर मैं एक एग्जांपल में और आपके सामने ले लूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3, ओके। अब जरा इसका नाम अपने आप प्रयास करें लिखने का। अब इस ऑक्सीजन के साथ इधर भी इथाइल, इस ऑक्सीजन के साथ इधर भी इथाइल, तो जरा देखिए अभी दोनों तरफ मिथाइल था, अभी दोनों तरफ क्या हो गया, इथाइल हो गया है। तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे आप, इसका कॉमन नेम लिखेंगे एग्जैक्टली डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। व्हाट अबाउट IUPAC नेम, IUPAC नेम। फिर आपने सोचा सर IUPAC नाम के लिए हमें तो कहीं किसी पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा भैया जिधर कार्बन चेन ज़्यादा हो उधर नंबरिंग कर लो आप। फिर आपने बोला कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जिस 2 ही हैं, तो किसी एक को सर हमने नंबरिंग कर लिया 1 2। अच्छा एक को नंबरिंग कर लिया, जो दूसरा छूट जाता है वो अपने आप एल्कोक्सी के फॉर्मेट में देखा जाता है उसे। अब हमने एथेन लिख लिया, इसको छुपा लूँ तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये एल्कोक्सी था ये मेथॉक्सी था, क्या ये एथॉक्सी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एथॉक्सी एथेन। फिर किसी के दिमाग में आ रहा हो सर आपने एथॉक्सी एथेन सीधे सीधे लिख दिया, क्यों आपने 1 एथॉक्सी एथेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो 1 नंबर पे लगा है। तो मैंने बोलना इस बात पे कि भैया आप इसका 2 एथॉक्सी नहीं बना पाओगे, 2 एथॉक्सी नहीं बना पाओगे। अच्छा जब IUPAC का यार एक फंडा और होता है, सपोज दैट मैंने कोई नाम बोला, जैसे कि मैंने बोला कि एथॉक्सी एथेन, ठीक है, आपने बोला
1 एथॉक्सी एथेन, और जो हमने बोला, जो आपने बोला, वो किसी तीसरे को ड्रा करना है, ठीक है। मैंने बोला एथॉक्सी एथेन, उसने ड्रा कर दिया, आपने बोला 1 एथॉक्सी एथेन, उसने भी ड्रा कर दिया, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम आया, तो भैया दोनों का नाम सही है। आप यहाँ पे मेंशन कर दें 1 एथॉक्सी एथेन, दैट इज आल्सो ओके। अगर केवल एथॉक्सी एथेन लिख दिया गया है, ऑब्वियसली ये भी सही है, ठीक है। डाई एथिल ईथर कॉमन नेम, एथॉक्सी एथेन आयुपैक नेम। जैसे मैंने बोला था कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे इसको किस तरह से लिख सकते हैं भैया? इथाइल को क्या मैंने ईटी लिखना सिखाया है? ETO, ऐसे, ठीक है। तो ईथर में आपको इस तरह से इसे आप देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा ईथर या फिर लॉन्गेस्ट ईथर के बारे में बात करूंगा, फिर उसमें नाम कैसे लिखते हैं। ईथर के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि ईथर को कैसे कलेक्ट करते थे, तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे ईथर के बारे में बात किया जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप थे वो सेम थे। अब मैं कुछ वैरायटी ऑफ ईथर और लिख रहा हूं जिसके IUPAC नाम आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल उसी ईथर से और सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने पिक किया है, जरा इसका नाम लिख के बताइए। अब जैसे ये देखा तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप लगे हैं वो सेम है, अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग है, तो इस केस में अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो उसी एल्किल ग्रुप में नंबरिंग करूंगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। तो आपने इस तरह से नंबरिंग कर लिया। अच्छा, इस तरह से नंबरिंग कर लिया तो आपने इसे क्या मान लिया? एज ए पेरेंट चेन। अच्छा, अगर इसे पेरेंट चेन मान लिया तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंस। क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम? इसका IUPAC नेम आप लिखेंगे क्या? मेथॉक्सी एथेन। क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी एथेन। वही बात है कि अगर कोई आप यहां पे 1 लिखना चाहते हैं तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल केवल किसी ने ये लिख दिया मेथॉक्सी एथेन, वो भी पक्का सही है। अब मैं ये बोलूँ भैया इसका कॉमन नेम, अगर कोई जिद कर रहा है कि मुझे कॉमन नेम लिखना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ भैया एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। ये तो IUPAC नाम लिख दिया। कोई कॉमन नेम लिखना चाहे तो लिख सकता है एथिल मेथिल ईथर। जैसे डाई एल्किल ईथर था, वैसे इस बार दोनों एल्किल अलग अलग है तो डाई यूज नहीं कर सकते, तो दोनों का अलग अलग नाम लास्ट में ईथर। क्या होगा इसका? एथिल मेथिल ईथर, जिसे मन हो लिख ले। मैं केवल IUPAC पे फोकस्ड हूँ इस समय। इस पे जरा देखिएगा, इधर इसमें क्या है? इसमें अगर आप देखें तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये मेथॉक्सी नजर आ रहा है। तो इस ऑक्सीजन से इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। तो क्या यहां से करेंगे? 1 2 3, 1 मेथॉक्सी 1 मेथिल प्रोपेन? भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपको इस तरह से नंबरिंग करनी, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ध्यान रखना है ना। अब इसको इतना प्रायोरिटी क्यों कि यहीं से नंबरिंग करें? क्योंकि फिलहाल ये एक सब्स्टिट्यूएंस तो है। क्या नाम लिखेंगे? 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। आई होप दिस इज ओके। इसमें क्या बात करेंगे? इसमें कहां से नंबरिंग करेंगे? इसमें अगर आप देखें तो यहां पे भी ऑक्सीजन से मेथॉक्सी लगा हुआ है, ब्रोमो क्लोरो, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो यहां से आए तो दूसरे नंबर पे हमें क्या मिल रहा है? क्लोरो। लेकिन अगर यहां से नंबरिंग करें तो 1 पे ब्रोमो 1 पे मेथॉक्सी दोनों मिल रहा है, तो नंबरिंग ये वाली सही होगी। क्या लिखें? 1 ब्रोमो, क्या 3 क्लोरो, फिर क्या 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है, कुछ इस तरह से। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, इसमें अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि नंबरिंग कहां से करें। तो नंबरिंग से पहले मैं आपको याद दिला दूं ये क्या है, ये क्या है। तो ये देखोगे तो OCH2CH3, ये भैया एथॉक्सी है, क्लोरो है। अब नंबरिंग कहां से करें? 1 2 3 4? नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या आ गया? क्लोरो भी है और एथॉक्सी भी है और मेथिल भी है। इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिए। क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो, फिर क्या एथॉक्सी या मेथिल, एथॉक्सी, 3 एथॉक्सी, 2
2 मेथिल हेक्सेन, कुछ इस तरह से। इसमें जरा देखिए, इसमें एथॉक्सी लगा हुआ है, OCH2CH3, मिथाइल लगा, लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है भैया, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है। किसको प्रायोरिटी देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, सही है। क्या लिख दें बताइए? 5 एथॉक्सी, फिर 3 मिथाइल हेक्स 2 ईन। एक और बचा है, जरा इसके प्रयास कीजिए। इसके बारे में बताइए कहां से। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन से ये एक ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन से ये एक ग्रुप लगा हुआ है। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट बड़ा है इससे, तो नंबरिंग हमें इसी में करना होगा। 1 2 3 4 5। इसको पहचानते हो यार? ये तो एल्कोक्सी है, लेकिन इस एल्किल ग्रुप को पहचानते हो? एक कार्बन से 2 मिथाइल। इसको मैं छुपा लूं, अब मैं बोलूं इतना देख के बताओ कौन सा ग्रुप है, तो अच्छे बच्चों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा, सर ये तो आइसोप्रोपिल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल। तो एग्जैक्टली वही आप लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? 2 व्हाट? आइसोप्रोपॉक्सी, 2 आइसोप्रोपॉक्सी पेंटेन, 2 आइसोप्रोपॉक्सी पेंटेन। तो आप देख लीजिए, ईथर के नाम इस तरह से करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल ईथर या टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप विथ मल्टीपल बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है। तो इसे देख लीजिए, ठीक है। टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में एक सब्स्टिट्यूएंट सबसे आखिरी में आपको नजर आया होगा, सबसे आखिरी में 8 नंबर पे, वो क्या था? एपॉक्सी, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एपॉक्साइड। सबसे पहले पहचानना कंपलसरी है भैया, एपॉक्साइड क्या होता है। जैसे कि एक कार्बन इस तरह से, एक कार्बन इस तरह से, अब इन 2 कार्बन से एक ऑक्सीजन कुछ इस तरह से फ्यूज्ड हो कि वो रिंग फॉर्मेशन कर रहा हो। 2 कार्बन के बीच में सिंपल ऑक्सीजन जो फ्यूज्ड हो, तो इससे पहले अभी पढ़ा उसे क्या था? ईथर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बताऊँ, अभी तक क्या था? यहाँ पे CH3 था, OCH3 था, मतलब 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन फ्यूज था सिंपल मैनर में, चैन फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन अभी भी फ्यूज है, लेकिन रिंग फॉर्म में। तो इसे बोलते थे कोई ईथर, क्यों? सिंपल ईथर बोलते थे, ठीक है। लेकिन ये भैया साइक्लिक ईथर बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसे हम पढ़ेंगे साइक्लिक ईथर। उससे पहले इसको सिंपली पढ़ते हैं एपॉक्साइड, ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ते हैं एपॉक्साइड, कोई जनरल नाम बोल सकता है इसे एपॉक्साइड। एपॉक्साइड के साथ इसका और नाम अलग से हो सकता है एल्कीन ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, एल्कीन ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे नाम है। एल्कीन ऑक्साइड से मिलता जुलता अगर हम इसका सही नाम में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एथीन ऑक्साइड, क्योंकि अभी तो ये सही है ना, एल्कीन ऑक्साइड, क्योंकि एल्क है तो 2 कार्बन, तो एथीन ऑक्साइड। अच्छा, एथीन ऑक्साइड से भी ज्यादा फेमस इसका नाम होता है ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन, ध्यान दीजिएगा, ये भी इसका नाम होता है ऑक्सीरेन, ठीक है। अब इसका और नाम क्या लिख सकते हैं? एपॉक्सी एल्कीन, ध्यान दीजिएगा। इसका आयुपैक नेम जो होगा वो होगा एपॉक्सी एल्कीन। एपॉक्सी एल्केन, ठीक है। ये जो हमने लिखा अभी तक, ये आयुपैक नेम था, ये वाला एपॉक्सी एल्केन। लेकिन जो अभी तक ये लिखे गए, ये कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं ये।
ठीक है। तो इसके कॉमन नेम भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एपॉक्साइड कोई बोल दे, एल्कीन ऑक्साइड बोल दे, एथीन ऑक्साइड तो हमने इसी के रिस्पेक्ट में लिखा। एल्क तो जनरल है, लेकिन एथीन का मतलब फिक्स यही है। ऑक्सीरेन इसी पर्टिकुलर को बोलते हैं ऑक्सीरेन। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं बीच बीच में आता रहता है तो परेशान करता है ये क्या। ठीक है, इसे आराम से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे हटाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ आपको। जैसे यूजुअली अभी इसका नाम आपने लिखा था ऑक्सीरेन, ठीक है, इसका नाम लिखा था, या ऑक्सीरेन के साथ इसका नाम लिख दिया था एथीन ऑक्साइड, ठीक है, ये तो इसके कॉमन नेम लिखे थे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इसी से मिलता जुलता, भैया इसका बताओ आप, CH3CHO जरा देखिए इसका नाम क्या होगा। तो ऑक्सीरेन आपने केवल इसको बोल रहे हैं, यानी अगर मैं बोलूं भैया तो इतने पार्ट को ऑक्सीरेन बोल रहे हैं, इतने पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीरेन। इतने पार्ट को हम बोल रहे हैं ऑक्सीरेन, ठीक है, इतने पार्ट को। अच्छा, इसको फिर क्या करेंगे, CH3 है तो ध्यान दीजिएगा इसके आगे इसका नाम लिख देते हैं, अब हो जाएगा मिथाइल ऑक्सीरेन। ध्यान दीजिएगा, मिथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है। अच्छा, मिथाइल ऑक्सीरेन तो हमने लिख दिया। सिमिलरली यहाँ एथीन ऑक्साइड लिख दिया गया है, अब इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन ऑक्साइड। प्रोपीन ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा इसका नाम प्रोपीन ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, प्रोपीन ऑक्साइड। यहां से ई हटा देंगे क्योंकि लास्ट में 2 वोवेल्स आ रहे हैं, पुरानी बातों का ध्यान रखेंगे। एथीन ऑक्साइड, प्रोपीन ऑक्साइड, ठीक है, ये सब रही तो बात कॉमन नेम, ठीक है। अब IUPAC नेम में अगर मैं इसके बारे में बोलूं कि इसका भैया IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा। अच्छा, मैं इसका अगर IUPAC नेम लिखूं तो लिखूंगा एथीन, क्या, एल्कॉक्सी या एथीन, एथॉक्सी। जैसे एल्कॉक्सी था, एपॉक्सी था, यहाँ पे एपॉक्सी लिखेंगे, इसके लिए एपॉक्साइड बोलते हैं। तो एपॉक्सी के लिए नंबरिंग करना होता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 2 कार्बन के लिए, तो जिसके जिसके बीच में ऑक्सीजन फ्यूज हो उसके साथ नंबरिंग लिखते हैं। लिखेंगे 1,2 एपॉक्सी, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथेन। 1,2 एपॉक्सी एथेन। इसमें नंबरिंग जरा कीजिए, कहां से करेंगे आप, ऑब्वियसली यहां से 1 2 3। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 एपॉक्सी व्हाट, प्रोपेन, ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसका नाम होगा, ठीक है। और सारे एग्जांपल अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लूँ उसके साथ तो ज़रा देखिएगा। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, और एक CH3 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब जरा देखिए इसका कोई नाम लिखना चाहे तो अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 इधर से आ रहे हैं तो दूसरे और तीसरे पे मिल रहा है एपॉक्सी, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जहां से एपॉक्सी का चेन जो है वो पास में मिले। तो इसके लिए क्या नाम लिख देंगे, किसरे किसके 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 बीच में ऑक्सीजन लगा है 2 और 3, तो उसके साथ पोजीशन के साथ क्या लिखेंगे 2,3 व्हाट, एपॉक्सी। 2,3 एपॉक्सी, कितने कार्बन है 5, तो क्या लिख देंगे पेंटेन, क्या लिख देंगे पेंटेन। और एग्जांपल अगर मैं ले लूं कुछ इस तरह से, जैसे मैंने इस तरह से ले लिया, एपॉक्सी भी लगा दिया, ब्रोमो भी लगा दिया, क्लोरो भी लगा दिया। नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर दूसरे नंबर पे मिल जाएगा, इधर तीसरे नंबर पे मिल रहा सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इधर से 1 2 3 4 5 6
7 नंबरिंग कर दिया। अब एपॉक्सी को, ब्रोमो को, क्लोरो को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है आपको। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, देन 3,4 एपॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, तो ये इसका हो गया सही IUPAC नेम। इसे आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, खुद इसे आप ट्राई करें। इसको ट्राई कीजिए जरा। इसको आप ट्राई करेंगे तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का लग रहा होगा, तो यार साइक्लिक है, फिर यार रिंग है, फिर क्या करें। तो एक काम करो, जरा इसको मैं थोड़ा सा अपने ढंग से और लिखता हूँ। कितने कार्बन? 1 2 3। जरा देखिएगा, CH2 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 CH2। अच्छा जरा देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन से यानी ऑक्सीजन कुछ इस तरह से नहीं लगा हुआ है। जरा देखिए, आराम से देख लीजिए। जैसे मैं अगर नंबरिंग इसमें करूं तो कुछ ऐसे 1 2 3, 1 और 3 से ऑक्सीजन फ्यूज है कि नहीं? 1 और 3 से। सिमिलरली जरा इसे देखो, 1 2 3, 1 और 3 से अभी भी ऑक्सीजन फ्यूज है। सिंपल। क्या लिखेंगे जरा बताइए? अब 1 और 3 को मेंशन करेंगे। 1,3 वॉट एपॉक्सी बोलेंगे, बहुत आसान है। 1,3 एपॉक्सी वॉट प्रोपेन। ध्यान दीजिएगा, जिसने साइक्लो लिख दिया उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लो नहीं है भैया, वो ऑक्सीजन की वजह से एपॉक्सी आ रहा है, और एपॉक्सी लिख दिया तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो साइक्लिक ईथर है। ठीक है, सिमिलरली जरा इसको अपने आप करके बताइए। इसी तरह से एक्सपेंड मैं करता हूं इसको। CH3 CH CH CH3 CH CH, इसमें CH3 लगा हुआ है, CH CH3। जरा देखिए जो मैंने लिखा ये सही है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। जो वैसे था मैंने ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखें बताइए, क्या लिखें बताइए? 2,4 वॉट एपॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम एपॉक्साइड का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप सीखा। टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने 8 पढ़ा: फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, एपॉक्सी। ठीक है, इस 8 सब्स्टिट्यूएंट्स को एज ए साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स क्रिएट किया, इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं माना। अगर ये दोनों ये सब कहीं पे आते हैं तो पोजीशन के साथ हम इसका नंबरिंग करेंगे, लेकिन अगर इन 8 के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी आता है तो हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी का है टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल किया। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप है, जिसे आप जानते होंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है, जिसके होने ना होने से फर्क पड़ता है कंपाउंड में। जहां ये होते हैं बस नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। समझ में आती है? तो अगली क्लास में हम लोग एक्चुअली IUPAC के फंक्शनल ग्रुप वाले ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोगों ने टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप में रखा है। ठीक है, तब तक आप इसको ध्यान में रखिए, इसको रिवाइज कीजिए, और कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने किए इसे अपने आप ट्राई कीजिए, और जो मैंने आपको असाइनमेंट बताया था उस असाइनमेंट से, DPP से आप क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस टू कीप वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।